महिलाओं को गुलाम बना के रखना चाहिए, महिलाओं को आगे नहीं आना चाहिए, उसमें उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वो घर में है, गुलाम बन के रहे, हमारे सेवा करते रहे। तो बाबा साहब ने इसलिए उस चीज़ को कहा बच्चा खोए। उन्होंने बहुत सारा ऐसा संघर्ष किए, उन्होंने जितना उनके कह नहीं सकते कितना उन्होंने महिलाओं को दिल लगाए। आज हम उनके बारे में सोचते हैं कभी कभी तो बहुत दुख होता है। बाबा इतना महान खुश हमारी बेटी रहे, पहले हम जानते नहीं थे, पहले हम पूजा पाठ हर चीज़ को मानते थे। जब से हम बाबा साहब के बारे में जानने लगे, उनके विचारों को हम मन में, भगवान के विचारों को मन में जब रखने लगे तो हमें भी बोला कि जो पढ़ेगा वो शेर की तरह धारे। हमारे साथ जो महिला बैठे हुए हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये अम्बेडकरवादी भगवान बुद्ध के आइडियोलॉजी पर चलने वाले और गांव-गांव में जाकर के बुद्ध और अम्बेडकर का विचारधारा फैलाने वाले। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं। पहले स्वागत है। क्या कहेंगे महिलाओं के लेकर के जो अभी भी देखते हैं जो घूंघट में रहती है, मतलब शोषण होता रहता है, मतलब उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए आप आगे आइए, आप हमेशा आप समझ नहीं रहिए। आपको जो बाबा साहब ने जो खुल के जीने का जो अधिकार दिए, स्वतंत्र होकर जीने का जो अधिकार दिए हैं, आप उस चीज़ को जानिए और आगे आइए। हर क्षेत्र में देखिए अभी महिलाएं, जैसे बाबा साहब ने अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाया, आगे लड़ने का समाज से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे उनके मार्केट चला जा सकता है। बाबा साहब ने उन्हें स्वतंत्र रहने के अधिकार दिए, लड़ने के उत्साह दिए। तो हम भी चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को और जो सावित्रीबाई फुले जी हैं उनकी लड़ाई कैसे वो लड़े, बाबा साहब को सब मतलब साथ में मिल के लड़ाई लड़े, सामंतवाद के खिलाफ लड़े, जातिवाद के खिलाफ लड़े। राजनीति में महिलाएं ये क्या लिखा हुआ था जो बाबा साहब उसको जलाए? बाबा साहब उसमें लिखा हुआ था कि महिलाओं को गुलाम बना के रखना चाहिए, महिलाओं को आगे नहीं आना चाहिए, उसमें उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वो घर में है, गुलाम बन के रहे, हमारे सेवा करते रहे। तो बाबा साहब ने इसलिए उस चीज़ को जलाया। और हमारे समाज के लोग जो है जितना SC जाति के लोग जो आते हैं उन लोगों के लिए बाबा साहब ने बहुत लड़ाई लड़े। उन्होंने अपना बच्चा खोए, उन्होंने बहुत सारा ऐसा संघर्ष किए, उन्होंने जितना उनके कह नहीं सकते कितना उन्होंने महिलाओं को दिल लगाए लड़े। आज हम उनके बारे में सोचते हैं कभी कभी तो बहुत दुख होता है। बाबा इतना महान खुश हमारी बेटी रहे, पहले हम जानते नहीं थे, पहले हम पूजा पाठ हर चीज़ को मानते थे। जब से हम बाबा साहब के बारे में जानने लगे, उनके विचारों को हम मन में, भगवान के विचारों को मन में जब रखने लगे तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। और हमारे मनों में इतना मतलब कि वो डाल दिया हुआ था कि तुम मतलब कि तुम अब ये करोगे तो तुम्हें मतलब पाप करोगे तो पाप में महिलाएं आज भी पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा संलिप्त हैं, क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि पूजा पाठ ये सब गलत है। जो बुद्ध भगवान जो है, बुद्ध भगवान को मार के चलना चाहिए। बुद्ध भगवान जो है वो कोई भी भगवान नहीं है, वो भी मतलब कि एक विचारधारा है। जो बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और उनको मानना चाहिए और आपस में सभी के प्रति प्रेम भाव द्वेष नहीं रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और आपस में मिल के रहना चाहिए। और बाबा साहब ने भी बोले कि आपस में प्रेम बना के रहिए, संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। तो हम सभी को शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है और संघर्ष भी और जरूरी है और संगठित भी होना जरूरी है। और वोट का जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हम महिलाओं को, जो वर्ग के लोग जो कहते थे कि महिलाओं जो पढ़ी लिखी महिला है उसको वोट देने, पढ़ी लिखी महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, जो पढ़ी लिखी नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने वैसा मतलब ऐसा कर दिए कि जो पढ़ी लिखी है वो भी वोट दे सकते हैं, जो नहीं भी पढ़ी लिखी है वो भी वोट दे सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को जानना चाहिए और हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते। वो हमारे मतलब कि हमें जातिवाद में डाल के हम कहते तुम हिंदू हो, वोट देने के
बाद तुम हिंदू हो, उसके बाद तुम छोटे जात के हो, तुम्हें छोटी जात बना के ही गुलाम बना के रखने के लिए चाहते मतलब थे। आप अपने आप को हिंदू नहीं समझते? नहीं, हम हिंदू नहीं, हम फिर क्या है? हम मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति में। प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, कहाँ से ये सब आपको? ये हम अपना फेसबुक के माध्यम से देखे, हम बुक नहीं पढ़े, फेसबुक के माध्यम से जाने कि हमारे मतलब कि पूजा पाठ है ये सही नहीं है। हम मतलब अपना हक अधिकार को भूल रहे हैं। हमारे जो हक अधिकार है, जैसे हमें बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने दिया, तो हमें बराबरी का अधिकार से भटक रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, बच्चे लोग को खेलने कूदने के लिए छोड़ दे रहे हैं। जो बाबा साहब ने हमें बोला था कि सभी जाति के लोग अगर पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे और अपना हक अधिकार लोगे। तो बाबा साहब ने ये भी बोला कि जो पढ़ेगा वो शेर की तरह धारेगा। तो हमें सभी को, गाँव को, महिलाओं लोग को कहना चाहते हैं, पूजा पाठ छोड़िए, आप अपने परिवार में बच्चों को आगे बढ़ाइए, और बस यही कहना